नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 16 नवंबर को अपनी नीच की राशि तुला राशि को छोड़कर अपने मित्र मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके हैं और 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। जब कोई भी ग्रह अपनी नीच की राशि से बाहर आता है तो उसे राहत मिलती है, बहुत बड़ी खुशी मिलती है और वो अपनी खुशी सभी को प्रदान करता है। इस गोचर की महत्वपूर्ण बात यह है कि शनिदेव सूर्यदेव अपने मित्र की राशि अपने मित्र के घर आए हैं और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्यदेव अपने मित्र मंगल से त्रिकोण का संबंध भी बना रहे हैं। नवम पंचम का योग बन रहा है। ऐसे में सूर्य भी एक्टिवेट होंगे और मंगल भी एक्टिवेट होंगे। जब दो ग्रह जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा और ग्रहों के सेनापति की संज्ञा दी गई है एक्टिवेट होंगे तो हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएंगे। तो इस राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है वहाँ पर अगर 6 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी कन्या राशि है और उसी आधार पर आप इस वीडियो को समझिएगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में है और वर्तमान में सूर्य के साथ बुध का भी गोचर है। तीसरे भाव में सूर्य बुध सन और मरकरी का बुधादित्य राजयोग बन रहा है। यहाँ पर गोचर करते हुए सूर्य की सीधी दृष्टि कुंडली के भाग्य के भाव पर है। सूर्य और मंगल का त्रिकोण का संबंध बन रहा है और मंगल एक्टिवेट हैं और सूर्य भी एक्टिवेट हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा आपको कि मंगल इस समय अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं और 8वें भाव के स्वामी हैं। 8वां भाव जो है ये आपके स्वास्थ्य को दर्शाता है, आकस्मिक घटनाओं को दर्शाता है, दुर्घटनाओं को दर्शाता है। और चूंकि मंगल नीच की राशि में है इसलिए आपको इस गोचर काल में अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। सूर्य 12वें भाव के स्वामी हैं। 12वां भाव अस्पताल का होता है। तो वो जातक जो हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, सिरदर्द या ब्लड संबंधी किसी भी रोग से पीड़ित हैं और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। इसके अलावा अन्य सभी बातों के लिए सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध के साथ हैं, आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं और पराक्रम पुरुषार्थ के भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य बल, तेज, ऊर्जा, प्रकाश के कारक हैं। बुध बुद्धि, स्किल, कौशल और इंटेलिजेंट के कारक हैं। तो यहाँ पर आपको सूर्य आपके पराक्रम पुरुषार्थ में तो वृद्धि करेंगे ही, आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देंगे। आपकी निर्णय क्षमता अत्यंत तीव्र होगी और जो भी फैसले इस गोचर काल में आप लेंगे वो बिल्कुल सही होंगे। तीसरा भाव कम्युनिकेशन पावर का होता है। बुध आपकी वाणी और संवाद क्षमता के कारक होते हैं। सूर्य आपकी कम्युनिकेशन पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे। मित्रों से, भाई बहनों से, पड़ोसियों से जो आपका कम्युनिकेशन गैप चल रहा था वो गैप दूर होगा। आप अपनी बात
खोल करके अच्छे से रख पाएंगे। लोग आपकी वाणी से प्रभावित होंगे, लोग आपकी बात को मानेंगे। और चूंकि बुध आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी हैं, कैरियर के भाव के स्वामी हैं, और सूर्य भाग्य पर दृष्टि डाल रहे हैं, भाग्य भाव को चमकाएंगे, और आप अपनी संवाद क्षमता के बल पर, अपनी वाणी के बल पर अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। क्योंकि आप जो कहना चाहते हैं अपनी टीम को, अपने सहकर्मियों को या अपने बॉस से, जो बात आप कहना चाहते थे वो बहुत अच्छे तरह से उनको समझा पाएंगे और इसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। छात्रों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा है। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग जब बनता है तो सरकारी नौकरी का योग बनता है, और इस समय सूर्य 12वें भाव के स्वामी हैं, बुध कैरियर के स्वामी हैं दशम के, तो विदेश में कैरियर बनाने का बहुत ही अनुकूल समय रहेगा आपके लिए, क्योंकि इस समय आपका भाग्य भी साथ देगा। विदेश का मतलब ये नहीं है कि आप अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा में जा कर के अपना कैरियर बनाएं। विदेश का मतलब ये है कि अपनी मातृभूमि से दूर किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर में अगर आप प्रयास करेंगे तो अपना कैरियर बनाने में आपको बहुत सफलता मिलेगी। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, उनके अंदर नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार होगा, और भाग्य भी साथ दे रहा है तो सफलता मिलेगी। बुधादित्य राजयोग बनने से आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी या किसी विदेशी कंपनी में आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जॉब मिल सकती है, या फिर किसी प्रशासनिक पद पर आपको जॉब मिल सकती है। आपके लग्न के स्वामी युवराज बुध हैं और बुध सूर्य के साथ हैं, तो आपको सूर्य का बल प्राप्त होगा। आपके आत्मविश्वास, आत्मबल में वृद्धि होगी, और जो कार्य आप नहीं कर पा रहे थे, जो निर्णय आप नहीं ले पा रहे थे, वो निर्णय, वो फैसले आप ले पाएंगे, उन कार्यों को आप गति प्रदान करेंगे। तीसरा भाव यात्राओं का होता है। जॉब में है तो उच्च पद तो मिलेगा ही, मनचाही जगह पर आपको ट्रांसफ़र भी हो सकता है। जो जातक यात्रा संबंधी कार्य कर रहे हैं, मार्केटिंग या इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी यहाँ पर बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। बुध तीसरे भाव में आपको मनी माइंडेड बना देंगे, बिजनेस माइंडेड बना देंगे, और आप धन भी कमाएंगे, धन का संचय भी करेंगे। सूर्य और बुध की दृष्टि आपके भाग्य के भाव पर पड़ रही है, तो सूर्य अपने तेज और प्रकाश से नवम भाव को प्रकाशित कर देंगे। कुंडली का नवम भाव जागृत होगा, भाग्य चमकेगा। न केवल आपका भाग्य चमकेगा बल्कि आपके पिता और आपके पुत्र का भाग्य भी इस समय चमकेगा। आप इस समय अत्यंत भाग्यशाली होंगे, और भाग्य का साथ मिलने से आपके मनोवांछित कार्य पूरे होंगे, अधूरे कार्यों को गति मिलेगी। नवम भाव लंबी दूरी की यात्राओं का होता है, आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। जॉब में हैं तो ट्रांसफ़र हो सकता है मनचाही जगह पर। सूर्य आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, परिवार से आपका लगाव बढ़ेगा। हालांकि पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। सूर्य राजा हैं, बुध युवराज हैं, आपके अंदर अद्भुत नेतृत्व क्षमता जागृत करेंगे। राजनीति में हैं तो सफलता अर्जित करेंगे। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, आप लोगों का नेतृत्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर सूर्य धन तो आपको बहुत देंगे, लेकिन उसका उपयोग आप अपने लिए नहीं कर पाएंगे। आप अपने परिवार पर, मित्रों पर, समाज पर, धार्मिक कार्यों पर धन खर्च करेंगे। इससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी और मन आपका प्रसन्न रहेगा।
आप स्वयं भी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं या आपके बच्चे उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन भी इस समय हो सकता है। विदेश जाने का सपना इस समय ज़रूर पूरा होगा आपका। विदेश यात्राओं का सपना पूरा होगा। किसी लंबी दूरी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक तो ये कि सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो अपने पिता का विशेष ध्यान रखिएगा, पिता का सम्मान कीजिएगा, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पिता के मार्गदर्शन में कार्य कीजिएगा। दूसरी बात, प्रातः सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए और लाल पुष्प, रोली, चंदन, अक्षत ये डाल करके जल में सूर्यदेव को 3 बार में अर्घ्य दीजिए। गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, भाग्य चमक जाएगा। और तीसरी बात, सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं। सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारियों से अपने संबंध बहुत अच्छे बना करके रखिएगा। फिर देखिए सूर्य का ये गोचर आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।